तो वंस अगेन आपका स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आईपीएल 2026 की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहली अपडेट यहां पर यह है कि भाई फाइनली कल के दिन सभी 10 आईपीएल टीमों की जो ऑफिशियल जर्सी है वो लॉन्च कर दी गई है। सभी की जर्सी सामने आ चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आरसीबी की जर्सी, सीएसके की जर्सी, पंजाब की जर्सी, दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी, गुजरात की जर्सी, एसआरएच की जर्सी, राजस्थान की जर्सी, लखनऊ की जर्सी, केकेआर की जर्सी और एमआई की जर्सी। आपको किसकी जर्सी सबसे ज्यादा पसंदीदा लगी, हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इससे आगे बढ़े तो भाई अपडेट्स देने के साथ साथ मैं आज की वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जिससे कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा लग सके कि आईपीएल 2026 में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आईपीएल 2026 जब शुरू होगी तो सभी 10 टीमों के जो कप्तान होंगे वो इंडियंस होंगे। एसआरएच के पैट कमिंस थे, लेकिन पैट कमिंस को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है कब ज्वाइन करेंगे वो एसआरएच के कैंप को। तो ऐसे में ईशान किशन को एसआरएच का कप्तान बनाया गया है। इसीलिए मैंने कहा जब आईपीएल 2026 की शुरुआत होगी सभी टीमों के कप्तान जो है वो इंडियन होंगे। केकेआर के अजिंक्य रहाणे, आरसीबी के रजत पाटीदार, मुंबई के हार्दिक पांड्या, दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल, पंजाब के श्रेयस अय्यर, सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़, लखनऊ के ऋषभ पंत, एसआरएच के ईशान किशन, गुजरात के शुभमन गिल और राजस्थान के रियान पराग, 10 के 10 कप्तान भारतीय इंडियन। इससे आगे बढ़ते हुए एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा विराट कोहली के बारे में। मैं बताना चाहूंगा कि विराट कोहली की अगर हम परफॉर्मेंस का आकलन करें ना, एक ऐसे स्टैट्स दिखाना चाहूंगा जिससे यह पता चलेगा कि भाई विराट कोहली से ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर आईपीएल इतिहास में नहीं देखा गया है। उस बंदे के अगर आप ऑड ईयर्स में परफॉर्मेंस देखें या इवन ईयर्स में देखें, जैसे साल 2026 इस बार जब आईपीएल होगी तो ये एक इवन ईयर है, पिछला जो साल था वो साल 2025 था तो वो एक ऑड ईयर था। तो अगर हम ओवरऑल सभी ऑड ईयर्स को अलग कर दें, इवन ईयर्स को अलग कर दें और दोनों के स्टैट्स देखें तो भाई ऑड ईयर में जहां विराट कोहली ने 132 मैचेस खेले हैं, इवन ईयर्स में भी लगभग बराबर 135 मैचेस खेल रखे हैं। ऑड ईयर में वो नॉट आउट रहे हैं 19 बार, इवन ईयर में रहे हैं 21 बार। रन्स उन्होंने ऑड ईयर्स में बनाए हैं 4415, इवन ईयर्स में 4246, लगभग बराबर। ऑड ईयर्स में उनकी एवरेज रही है लगभग 40 की, वहीं इवन ईयर में भी 39.40 की रही है, मतलब वहां भी 40 की रही है। चाहे ऑड ईयर हो चाहे इवन ईयर हो, एवरेज उनकी ओवरऑल 40 के करीब रहती है। यानी हर जगह भाई वो परफॉर्म करते हैं, फर्क नहीं पड़ता ऑड ईयर चल रहा है इवन ईयर चल रहा है। बॉल फेज भी लगभग बराबर हैं। स्ट्राइक रेट भी दोनों केसेस में, ऑड ईयर्स की बात कर लो इवन ईयर्स की बात कर लो, लगभग 130 की रही है। ऑड ईयर्स में जहां 37 अर्धशतक उन्होंने लगाए हैं, 3 शतक लगाए हैं, वहीं इवन ईयर्स में 26 अर्धशतक लगाए हैं, 5 शतक लगाए हैं। ऑड ईयर्स में चौके लगाए हैं 419, छक्के लगाए हैं 137, वहीं इवन ईयर्स में चौके लगाए हैं 352, छक्के लगाए हैं 154। यानी ओवरऑल मामला बराबर रहा है। कौन सा साल चल रहा हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, विराट कोहली चलता ही चलता है। इससे आगे बढ़ते हुए एक और इंफॉर्मेशन यहां पर देना चाहूंगा जिससे आईपीएल 2026 के इंतजार की जो एक्साइटमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं यहां पर जो इंफॉर्मेशन जो तुम्हें देने वाला हूं वो ये है हाईएस्ट पार्टनरशिप रन्स बाय अ पेयर इन अ सिंगल आईपीएल सीजन। यानी किसी पेयर के द्वारा एज अ पार्टनरशिप सबसे ज्यादा रन्स जो हैं वो किस पेयर ने बनाए हैं एक आईपीएल सीजन में। तो इस मामले में टॉप करते हैं विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, जिन्होंने आईपीएल 2016 में मिलकर बनाए थे 939 रन। फिर से यहां पर आईपीएल 2023 में जोड़ी देखने को मिलती है विराट कोहली के साथ फैफ डु प्लेसिस की, यानी आरसीबी की ही जोड़ी है, जिन्होंने 939 रन बनाए थे आईपीएल 2023 में। फिर आईपीएल 2025 यानी पिछले सीजन में 912 रन मिलकर बनाए थे साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने। और फिर आती है आईपीएल 2023 की जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की, जिन्होंने 849 रन मिलकर बनाए थे। क्या इस पार्टनरशिप वाले रिकॉर्ड को इस सीजन में कोई जोड़ी तोड़ सकती है? अगर कोई जोड़ी का नाम तुम्हारे मन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके अलावा भाई देखो, अभी तो किसी को नहीं पता कि आईपीएल 2026 की विजेता कौन सी टीम बनेगी, लेकिन अभी तक जितनी भी टीम आईपीएल जीती हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें यह बताना चाहूंगा कि किस टीम को कितना वक्त हो चुका है आईपीएल ट्रॉफी उठाए हुए। खासकर यहां पर सिर्फ उन टीमों की बात करेंगे जो ऑलरेडी एक ना एक टाइटल जीत चुकी हैं। तो भाई आरसीबी को तो 1 साल ही हुआ है क्योंकि पिछले साल ही जीत कर आए हैं। केकेआर को 2 साल हो चुके हैं आईपीएल टाइटल जीते, सीएसके को 3 साल हो चुके हैं, गुजरात को 4 साल, मुंबई को 5 साल हो चुके हैं अपना अगला आईपीएल टाइटल उठाए, एसआरएच को 10 साल हो चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स तो भाई पहला सीजन जीती थी तब से जीती नहीं है, तो उनको पूरे 18 साल बीत चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है इसमें से ही कोई टीम इस बार आईपीएल 2026 जीतने वाली है? वो कौन सी टीम होगी कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और अगर लग रहा है कि नहीं भाई कोई नई टीम इसका विजेता बनने वाली है तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो इसी बात पे तुमको कमाल का फैक्ट बताता हूं। तुमको पता है सिर्फ आज तक आईपीएल के इतिहास में ऐसे 2 ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने भाई 6 आईपीएल ट्रॉफी जीत रखी हैं, और वो 2 प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा और अंबाती रायडू। रोहित शर्मा ने जहां डेक्कन चार्जर्स के लिए 2009 में ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद 5 ट्रॉफीज अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस के लिए जीती। साल 2013, साल 2015, साल 2017, साल
2019 और साल 2020। वहीं अंबाती रायडू की बात करें, 3 ट्रॉफीज इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए जीती, साल 2013, साल 2015 और साल 2017 में। उसके बाद सीएसके के लिए साल 2018, साल 2021 और साल 2023 में। क्या कोई प्लेयर मन में आ रहा है जो तुम्हें लगता है कि छठी ट्रॉफी अपनी जीत सकता है? सॉरी छठी नहीं, 7वीं ट्रॉफी जीत सकता है? अब भाई देखो, छठी ट्रॉफी तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी जीत सकते हैं क्योंकि वो 5 ट्रॉफी जीते हैं, जो 5वीं ट्रॉफी वो अपनी कप्तानी में जीते हैं। और अगर कोई 7वीं ट्रॉफी जीत सकता है तो वो रोहित शर्मा है, क्योंकि अंबाती रायडू रिटायर हो गए हैं। अगर मुंबई इंडियंस इस बार विजेता बनती है तो रोहित शर्मा भाई सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले प्लेयर बन जाएंगे, टोटल 7। इसके अलावा एक और कमाल के स्टैट्स तुमको यहां पर बताना चाहूंगा। क्या तुमको पता है वो कौन से कप्तान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा भाई आईपीएल फाइनल्स खेल रखे हैं? तो भाई इस लिस्ट में नीचे आते हैं गौतम गंभीर, जिन्होंने 2 फाइनल्स खेले हैं। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, उन्होंने भी 2 फाइनल्स खेले हैं। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 3 आईपीएल फाइनल खेले हैं, लेकिन ट्रॉफी उसमें से एक ही बार जीते हैं। फिर आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 5 बार भाई फाइनल खेल रखा है आईपीएल का, 5 बार ट्रॉफी जीते हैं। यानी मुंबई जब भी फाइनल खेली है ट्रॉफी जीती है, फाइनल नहीं हारती है। या तो फाइनल में पहुंचेगी नहीं, अगर पहुंचेगी तो ट्रॉफी उठा के आएगी। और टॉप पे आती है नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स, या फिर कहें महेंद्र सिंह धोनी, जो वैसे तो भाई ट्रॉफी जीते हैं 5 बार, लेकिन 10-10 बार सीएसके, या फिर कहें महेंद्र सिंह धोनी जो कैप्टन रहे हैं, वो 10-10 बार एज अ कैप्टन फाइनल में क्वालिफाई करे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, तो शायद ही कभी टूटेगा। क्योंकि सिर्फ एज अ प्लेयर आपको फाइनल नहीं खेलना है, एज अ कैप्टन भाई 10 फाइनल कोई प्लेयर खेलने आने वाले वक्त में ये नामुमकिन है। जो बाकी नाम भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, रोहित शर्मा जो 2nd नंबर पे हैं, जिन्होंने 5 फाइनल खेले हैं, वो अब कप्तान नहीं है, तो अगर वो फाइनल पहुंचते भी हैं तो यहां पर लिस्ट है एज अ कैप्टन कितने फाइनल खेले हैं। नीचे अय्यर आते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं, जिन्होंने 3 और 2 फाइनल एज अ कैप्टन जरूर खेल रखे हैं, लेकिन 10 फाइनल के करीब पहुंचना भाई बहुत ही मुश्किल है। जब तक वो 10 फाइनल खेलने की बात आएगी ना, तब तक तो इनकी टीम के कप्तान ही बदल चुके होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शायद ये आईपीएल से रिटायर हो चुके होंगे। बाकी यहां पर जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसा कि भाई कंफर्म हो चुका है कि हेजलवुड आईपीएल 2026 के पहले 2 मैचेस आरसीबी के लिए मिस करेंगे। पहला मैच जो आरसीबी का एसआरएच से होना है उसको मिस करेंगे 28 मार्च को। फिर 5 अप्रैल को आरसीबी का मुकाबला जो सीएसके से होना है, जी हां, अपने सबसे बड़े राइवल सीएसके के साथ जो मैच होना है, उस मैच में भी हेजलवुड देखने को नहीं मिलने वाले हैं, जो मैच 5 अप्रैल को होगा, जैसा मैंने कहा। तो ऐसे में भाई 2 यहां पर कॉम्बिनेशन है जिसे लेकर यहां पे कंफ्यूज्ड है आरसीबी। देखो, यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार माना जा रहा है कि इनकी जगह तो फिक्स रहेगी। अब क्या इनके साथ हेजलवुड तो नहीं है, तो क्या इनके साथ जेकब डफी को खिलाया जाएगा या फिर नुवान तुषारा को? आपके हिसाब से किस टिकड़ी के साथ उतरेंगे? मैं होऊंगा तो भाई जेकब डफी के साथ जाऊंगा। टी20 रैंकिंग में भाई 2nd नंबर के बॉलर हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी, कुछ मैचेस में महंगे साबित हुए थे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी कंसिस्टेंसी देखने को मिली थी। तो मैं तो जेकब डफी के साथ जाऊंगा। आप लोग किसके साथ जाएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी कुछ नहीं यार, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।